नमस्कार सभी लोगों को। सोनू मून क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ से संबंधित। जो पहले का वीडियो बनाया है उसमें कुछ प्रश्न छूट गए थे, काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा था जिस वजह से उसको वहीं पर रोक दिया था मैंने। अब उसके आगे हम लोग आगे के सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले 40 रेडियो खरीदने का उसने ऑर्डर दिया, टोटल रुपए उसके पास कितने थे, तो यहाँ पे लिख लो टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 78,592 रुपये। ठीक है, ये कितना है, 78,592। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 40 रेडियो खरीदने का उसने ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 था। तो आप यहाँ देख लिए 40 रेडियो, एक रेडियो की कीमत कितनी है, एक रेडियो की कीमत जो है वो हमारी है 1200 रुपये। अब हमारे पास 40 रेडियो खरीदने का उसने ऑर्डर दिया, तो ये हो जाएगा 1200, ये वाला किधर आ जाएगा, इधर 40 में, और ये वाला 1 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में। कुल मिला के ये हो गया 3 जीरो हो जाएंगे। अब 48, ये हो जाएगा, ये 48,000 रुपये अमाउंट हो जाएगा 40 रेडियो का। ठीक है, अब बोल रहा है उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई। टोटल धनराशि ये थी और इतने को उसने रेडियो खरीद लिए, तो कितनी रह गई पूछ रहा है। तो वेरी सिंपल है, जो टोटल थी 78,592, इससे हमने माइनस कर दी कितनी, 48,000। ठीक है, 48,000 हमने माइनस कर दी, तो क्या हुआ, 2 बचा, 9 बचा, 5 बचा, माइनस कर रहे हैं, 8 में से 8 गई 0 और 7 में से 4 गई 3। तो ये उसके पास टोटल अमाउंट बचा। ठीक है, ये अमाउंट बचा और यही हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। मतलब एक कोई स्टूडेंट था, उसने क्या किया, ये जो अमाउंट है 7,236, कितना अमाउंट है 7,236, इसको क्या किया, 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। मतलब इसमें 7236 में 56 का मल्टीप्लाई करना था, बट उसने क्या किया, 7236 में 65 का मल्टीप्लाई कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो और इसको मल्टीप्लाई, ये रॉन्ग कर दिया, ये सही कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। पहले से मल्टीप्लाई कर लें, 6 6 जा 36, कैरी कितना आया 3, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, कैरी आया 2, 6 2 जा 12 और कैरी 2 कितना हो गया 14, 6 7 जा 42 और कैरी कितना आया 6 7 जा, कैरी आया 41 आया तो 43। ठीक है, 6 2 जा 12, 12 टू 14, कैरी आया 1, अब 6 7 जा 42, तो यहाँ कैरी आया, ऐड कर दिया 43, 6 5 जा 30, कैरी आया कितना 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, कैरी आया अब 1, 5 2 जा 10 और कैरी 1 1 आया 11 हो गया, कैरी आया 1, 5 7 जा 35 और कैरी कितना हो गया 1 है तो 36 हो गया। ऐड कर लो इन्हें, 6 1 प्लस 0 1, 8 और 4 12, कैरी आया 1, 3 1 4, एक कैरी का था 5, 6 और 4 10 3 और एक कैरी कितना हो गया 4। ये आया हमारा, कहता है 1,10,000 लाख। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आई, ये तो वो वैल्यू आई जो सही आनी थी। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अब हम इस पे आ जाए, इसका गुणा कर दें, 5 6 जा 30, यही आएगा, ये 73 से 5 6 है तो यही आएगा, नीचे वाला ऊपर आएगा 36180, ये वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई कर दो, अब 6 से कर दो, 6 से करेंगे तो क्या आएगा 6 1 4 3 4,
ऐड कर लो 0 8 6 14 1 1 2 कैरी हो गया 3 6 4 10 3 3 6 6 7 और इतना 4 7 0 3 4 0। अब ये बोला है तो सही उत्तर से कितना अधिक था, तो हमारा ये सही उत्तर ये है और ये गलत उत्तर है। तो जब सही उत्तर ये है और गलत उत्तर ये है तो ये संख्या ज़्यादा है, इससे ये माइनस कर दो। जब माइनस करेंगे तो कितना अधिक था ये पूछ रहा है, तो 4 7 0 3 4 0 और ये कितना 4 0 5 2 1 माइनस कर दो। कुल मिला के 10 में 6 गई 4 10 में 6 गई 4 थे। अब यहाँ बचा 3 क्योंकि यहाँ कैरी चली गई 3 में से बन गई 3 में से बन गई कितना बचे 2 3 में से 2 गई यहाँ पे 1। अब यहाँ 0 0 से 5 जाएगा नहीं, कैरी लेंगे तो 10 हो जाए 10 में से 5 गई 5। अब यहाँ कितने बचे 7 में से एक कैरी इधर चली गई थी तो यहाँ 6 बचे। ये वैल्यू अधिक थी, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीजें सी जा सकती हैं। सीने का मतलब है स्विंग, जैसे कमीज होती है हम लोग कपड़ा डाल के आते टेलर की दुकान पे। अब इससे फिर हम लोगों को लिए तो टेलर क्या करता कमीज बना देता, ठीक है, तो टेलर हमारे लिए कमीज बना देता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कितने कपड़े, ये कमीज के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। तो आप इसको देखिए और 40 मीटर कपड़ा हमारे पास है, टोटल कपड़ा कितना है 40 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है ये कमीज को बनाने के लिए, और 40 मीटर कपड़ा हमारे पास है और जिसमें हमें कमीजें बतानी है, तो हमें बताना है कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, ठीक है, और कितनी कमीजें बन जाएंगी। तो 2 मीटर, ऐसे देखिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो आप बच्चों पढ़ा है मैंने इससे पहले, आगे पिछला जो वीडियो था उसमें हम बताया है 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है बेटा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 मीटर का मतलब हो गया, 2 मीटर का मतलब क्या हो गया 200 सेंटीमीटर हो गया। तो 200 सेंटीमीटर लिख दो प्लस 15 सेंटीमीटर, तो 200 और 15 कितना हो जाएगा 215 सेंटीमीटर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये तो इस चीज़ की वैल्यू आ गई। अब 40 मीटर कपड़ा है, ये कितना है बेटा 40 मीटर, तो 40 मीटर इक्वल टू 40 गुणे 100 सेंटीमीटर, यानी कि 4000 सेंटीमीटर बन गया, ठीक है। तो हमें बताना है कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। तो 4000 से हमें, अब ये नंबर है टोटल और ये हमारे एक के लिए है, तो हम क्या करेंगे 4000 में 215 सेंटीमीटर का भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये 400 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट 1 2 3, क्योंकि 4 0 जो जब यहाँ 3 डिजिट से भाग दे रहे तो यहाँ भी 3 डिजिट हमें लेने पड़ेंगे। तो अब 2 2 जो अगर 4 कर लोगे और 15 15 2 जा 30 हो जाता, तो ये 400 से ज़्यादा निकल जाएगा, तो भाग कितना बार जाएगा 1 टाइम्स, तो 2 1 5 लिख लो। अब यहाँ 0 में से 5 गई 5, क्योंकि हम 0 में जाएगा नहीं तो यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 5 गई 5। अब यहाँ 9 आएंगे, 9 में से बन गई 8 और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गई 1, ठीक है। जब कैरी चली जाएगी 3 तो बचेगा। अब हमने 0 को नीचे ले आए, अब यहाँ 1 था, अब ये भाग जाएगा 8 टाइम्स जाएगा बेटा। अगर हम 9 टाइम देखें तो 18 हो जाएगा और फिर इसमें हो जाएगा 15 में 1 कैरी बढ़ जाएगी इसकी, तो इस वजह से ये 18 से ऊपर निकल जाएगा, 8 टाइम ही जाएगा। अब 8 5 8 जा 40, कैरी आया 4, 8 1 जा 8 और कैरी कितना है 4 है, तो 8 प्लस 4 कितना होगा 12, कैरी आया 1, 8 2 जा 16, 8 2 जा कितना है 16 और एक कैरी कितना हो गया 17, माइनस कर दो 0, 5 में 2 गई 3 और 8 में से आ गई 1। अब 215 का भाग 130 में जाएगा ही नहीं, ठीक है, बस यहीं रुक जाओ। अब आप देखिए इसमें हमारे साथ क्या हो रहा है, 18 तो पूरा पूरा हो गया, तो यानी कि 18 कमीज तो
बन जाएंगी, प्लस जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है, 130 सेंटीमीटर बच गई, क्योंकि हमें एक शर्ट बनाने के लिए 215 सेंटीमीटर की ज़रूरत है। अब हमारे पास क्या है, 18 कमीज तो हमारी पूरी बन गई, इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। अब इतना एक्सेस कपड़ा बच रहा है जिसमें हमारी कमीज बनेगी नहीं, तो 130 सेंटीमीटर को हम क्या कर लिख सकते हैं, 100 प्लस 30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर, और 30 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 30 सेंटीमीटर, तो इतना कपड़ा हमारा पास बच गया, कितना, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप तुरंत वीडियो पॉज करके बैक में जाके एक बार फिर से इसे समझ लें। मैंने काफ़ी समझाने का प्रयास किया है, और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाइयों को बॉक्सों में भरा गया है, कुछ दवाइयाँ हैं उनको बॉक्सों में भरा गया, ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। जो दवाइयाँ हैं, कई सारी दवाई, उनको बॉक्स में भरा गया कई तरह के, और प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, कोई वैन है, जान लो ये वैन है, तो इसमें 800 किलोग्राम से ज़्यादा भार नहीं ले जा सकता, ऐसे कितने बॉक्स से लादे जा सकते हैं। तो पिछला क्वेश्चन था ठीक वैसे ही ये क्वेश्चन है, बस अंतर ये है, वहाँ मीटर सेंटीमीटर था और यहाँ ग्राम और किलोग्राम है, ठीक है। तो जो वैन है वो 800 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, प्रत्येक बॉक्स 4 किलोग्राम 500 ग्राम का है, ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, वन बॉक्स वेट, वेट का मतलब क्या है, भार, वेट का मतलब होता है भार, इक्वल टू कितना है, 4 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर आप लर्न कर लें, तो मैं बता रहा हूँ, लर्न ये कर लें, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। ये लर्न करने वाली चीज़ है, इसे अच्छे से लर्न कर लें। 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम, तो 4 किलोग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस कारण क्या होगा, 4 गुणे 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, तो ये हो जाएगा 4000 ग्राम, 4 गुणा 1000 ग्राम 4000 ग्राम और 500, तो 4500 ग्राम हो जाएगा, ये हो गया ग्राम में वैल्यू, ठीक है। अब बैन पे आ जाओ, बैन का क्या बता रहा है ये, कि बैन में हमें 800 किलोग्राम वजन रख सकते हैं सिर्फ, 800 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में करेंगे, 800 गुणे 1000 करेंगे तो ये हो जाएगी ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये हो गई 800 इसकी और 30 इसकी, तो ये हो गई ग्राम में वैल्यू पेन की। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं, तो जैसे उसमें बड़ी संख्या ये है, इतना इतना तो टोटल कैपेसिटी है और इतनी जगह है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 8, 1 2 3 4 5 5 जीरो है इसके आगे, बटे 4 5 00 से भाग दे देंगे, तो 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गई, अब बचा 45 और 8000, तो सिंपल हम क्या करेंगे, 8000 पर 45 का डिवाइड कर दो, तो यहाँ 2 डिजिट, तो यहाँ भी 2 डिजिट ले लेंगे हम लोग, तो 45 बन जा 45, 45 टू जा कितना होता है, 90 होता है, अगर ध्यान दो, 45 गुणे 2 करोगे तो 90 आया, 5 दूनी 10 4 दूनी 8 9, 90 आ जाएंगे, तो 2 बार जाएगा नहीं, बनी बार जाएगा, तो 45 बन जा 45, 10, अब जीरो में से 5 जाएगा नहीं, एक कैरी लेंगे, 10 हो गया, 10 में 5 गए 5, और यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गई 3 बचा, अब ये वाली जीरो जो ये वाली बच रही है यहाँ लाएंगे 350, अब ये जाएगा 8 टाइम्स, क्योंकि 8 5 जा 40, 8 5 जा कितना होता है 40, और
8 4 जा 32, 32 और कैरी जो आ रहा 4 वो हो जाएगा 36, तो 8 बार ये नहीं जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इस वजह से इसको इसको हम लोग भेजेंगे, डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, क्योंकि 350 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और कैरी कितना आ रहा 3, 28 और कैरी 3 कितना हो गया 31। 10 में से गई 5 5, 4 में से बन गई 3, 35 फिर से बचा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ फिर से ले आएंगे, इस जीरो को फिर नीचे ले आएंगे, 350 फिर बन गया। ठीक है, तो फिर से भाग देंगे, तो ये 7 बार ही जाएगा फिर से, तो ये 3 1 5 आ जाएगा। जब माइनस करेंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा, ये फिर से आ जाएगा 35। ये बोला ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, तो 177 बक्से तो लादे जा सकते हैं। और फिर ये इतना बच गया 35। ठीक है, तो इस वजह से ये वैल्यू रह जाएगी। तो कितने 177 प्लस 35। तो अब ये वैल्यू तो बच रही है। इसने पूछा ऐसे कितने बॉक्स लादे जा सकते हैं, तो 177 बॉक्स ही लादे जा सकते, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा। 35 जो जगह रह गई है ग्राम रखने की, मतलब ये जो है ना 35 जो रह गई, ये 35 ग्राम वैल्यू रह गई है। इतना और हम वैल्यू की कोई चीज़ रख सकते हैं, लेकिन हमें रखने हैं बॉक्स। क्या रखने हैं, बॉक्स। तो जिस कारण इसका अब कोई महत्व नहीं रह जा सकता। जैसे आप देखते होंगे बड़ी सी अलमारी में, उसमें आप रख रहे हो, थोड़ी बहुत जगह रह जाती है, मान लो उसमें 10 बॉक्स हमने रख दिए, अब 11वें बॉक्स रखने की जगह ही नहीं है, तो उतनी जगह छूट जाती। सेम कंडीशन बैन की होगी। हमारे पास कितने इसमें बॉक्स रख जाएंगे, 177 बॉक्स रख जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। ये जो है ना यहाँ पे लिखना भूल गए, ये है 1 किलोमीटर 875। कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर दूरी है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय करता है। मतलब जैसे ये जगह है, ये लड़के का हाउस है और ये स्कूल है इसका, ये हाउस और ये स्कूल। अब यहाँ से एक बार जाएगा और एक बार आएगा, यही तो होता है प्रोसेस। आप स्कूल जाते हैं तो आप देखते होंगे, पहले जाते होंगे फिर आते होंगे। तो अब ये दूरी जो है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रतिदिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। तो एक दिन में क्या बार तय करता है, 2 बार। तो 6 दिन में यही दूरी कितनी बार हो जाएगी, 2 गुणे 6 इक्वल टू 12 बार। क्योंकि ये है 2 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा और 1 नीचे आएगा, तो 1 से डिवाइड करो किसी चीज़ वही रहेगी। तो ये 12 बार हो गई इसकी आना जाना। ठीक है, अब आप देखिए इसने बोला 1 किलोमीटर 800 मीटर है, तय की गई दूरी हमें बतानी है, दूरी कितने इसने तय करी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब इसने 12 बार तय, ये गया आया, ये गया आया, ये गया, यानी कि ये 12 टाइम्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, 12 गुणे, हमें क्या होता है, कुल दूरी कितनी ज्ञात करी है इसने। तो दूरी हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग 12 गुणे 1 किलोमीटर और प्लस 875 मीटर है ये जो, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 क्रॉस 1 किलोमीटर को हम लोग लिखेंगे 1000 मीटर, क्या लिखेंगे 1000 मीटर, प्लस 875 मीटर एक साथ लिख देंगे। अब 1000 प्लस 875 हो गए 1875 मीटर हो गए। और 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 प्लस 1875 मल्टीप्लाई कर लो,
12 5 जा 60, कैरी 1 लगा 6, 12 7 जा 96 और कैरी 6 से कितना हो जाएगा 102, 2 लिख लेंगे, कैरी कितना हो जाएगा अब 10 हो जाएगा, सॉरी 12 7 जा 84 होता है। जब ये 84 हो जाएगा तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, 8 और ये हो जाएगा 90, ये कितना होगा 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और फिर कैरी कितना हो जाएगा 9, 12 8 जा कितना हो गया 96, अब 9 जोड़ दो, 9 और 6 कैरी है 9, 5 हो जाएगा और 9 और 1 10, तो ये 5 आ जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा 10, 12 1 जा 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, 500, ये आ गई मीटर में वैल्यू दूरी। अब इस मीटर को हम किलोमीटर बदल दें, किलोमीटर को कैसे बदलेंगे, इसमें 1000 से जब यहाँ पे 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई कर दिया था 1000 को, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसे 22,500 मीटर है, इसे ना मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो क्या करेंगे ये कैरी गया और अब ये 10 है, अब ये हो गया 225/10। अब आपने डिवीजन में देखा होगा कि अगर नीचे 1 0 है तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 0 है तो 2 अंक बाद लगा देंगे, तो 22.5 मीटर। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, तो इसने दूरी कितनी तय करी 22 किलोमीटर और 5 मीटर, इतनी दूरी इसने तय करी है। आप लोग समझ में आया, उम्मीद है आप लोगों को निश्चित ही समझ में आया होगा। यहाँ एक चीज़ और हम आपको, यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बताएंगे, ये 22.5 है, तो इसको हम क्या है ना, क्योंकि ये लास्ट की वैल्यू मीटर में होगी, ये 0.5 मीटर ना करके हम लोग इसमें ऑटोमेटिक अपनी तरफ से 0 लगा देंगे, तो ये 500 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 500 मीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है, उसके बाद चाहे जितनी 0 लगा दो सब वैलिड है। ठीक है, तो ये 22.5 मीटर वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारता वाले कितने गिलासों में से भरा जा सकता है। मतलब कोई बड़ा सा बर्तन है ऐसे, इसमें 4 लीटर 500 ml दही है और 25 मिलीलीटर का कोई गिलास है, सिंपल सा, ये क्या है हमारा गिलास, इसमें 25 ml ही का है। ठीक, अब ये चाह रहे हैं कि कितने गिलास इसमें भरे जा सकते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ये 4 लीटर और ये 500 ml, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 लीटर प्लस 500 ml, तो 4 लीटर, 4 लीटर, तो अब आपने देखा होगा 1 लीटर इक्वल टू वैल्यू होती है 1000 ml। ठीक है, तो 4 लीटर का मतलब कितना हो जाएगा 4000 ml प्लस 500 ml, तो 4000 ml और 500 ml मिलके हो जाएगा 4500 ml। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्या है 25 ml, गिलास कितने का है 25 ml का, तो पूछ रहा है कितने गिलासों में से भरा जा सकता है या कितने गिलासों में से खाली किया जा सकता है इस बर्तन से। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है 4500 25 से भाग दे दें, तो 2 डिजिट 25 बन जा 25, 5 में से गई 5, 0 4 में से गई 2। ठीक है, अब हम इस 0 को नीचे लाए, अब ये 200 होगा, तो 25 8 जा 200। ठीक है, 25 200, 0 में 0 की यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा माइनस, अब ये 0 बचा, इसे यहाँ ले आओ, अब कुछ इसमें जाना नहीं, तो ये 0 यहाँ आ जाएगी कुल मिला के, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 180 गिलास। समझ में आया, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आएंगे होंगे क्वेश्चन। काफ़ी इजी वे में मैंने समझाने का प्रयास किया है और बहुत ही तसल्ली से और धीरे से हमने इन प्रश्नों को आपको समझाया है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो एक बार पुनः देख लें वीडियो को,
या जिस टॉपिक जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसे रिपीट करके देख लें, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। अगर अच्छा लग रहा है और मेरी मेहनत आपको दिख रही है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि हम इस तरह के और वीडियो बना सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमन संख्यांक। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने देखे ही होंगे रोमन न्यूमेरल्स, इंग्लिश में रोमन न्यूमेरल। संख्यांक का मतलब न्यूमेरल्स और रोमन तो रोमन है ही। ये क्या था, रोम देश था तो वहाँ पर इस तरह की संख्या पद्धति का इजाद किया गया था। तो रोम देश जो है उसी के नाम पर इसका नाम रोमन्स न्यूमेरल्स पड़ा है। तो वो लोग क्या करते थे, अपनी लिखा पढ़ी में 1 को हम लोग जो यूज करते हैं वो दशमलव, वो हमारी प्रणाली अलग है। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लास्ट में 0 बोल लो, तो ये जो डिजिट हैं ये अलग हैं, जिन्हें अलग पद्धति बोलते हैं। और ये जो है ना फर्स्ट, इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। ठीक है, तो ये 1 ही है, लेकिन ये रोमन में है। रोमन वासी कैसे लिखते हैं, अब जैसे ऐसे मान लो एक इंडियन है और एक रोम वासी है। अब इंडियन से कहा 1 लिखो, वो ऐसे लिख देगा। रोम वाले से कहा 1 लिखो, वो ऐसे लिखेगा। इंडिया वाले से कहा 2 ऐसे लिखो, तो रोम वाला होगा उससे कहा 2 लिखो तो वो ऐसे लिखेगा। ठीक है, बस इतना अंतर है। और इसके आगे 1 का ये 5 के लिए ये लोग इस तरह का अक्षर यूज करते थे V, 10 के लिए X, 10 के लिए X, L के लिए 50 के लिए क्या यूज करते थे ये लोग L, और 100 के लिए C, और D किसके लिए यूज करते थे 500 के लिए, और M करते थे 1000 के लिए यूज करते थे। ठीक है, 5, X के लिए 10, L के लिए 50, C के लिए 100, D के लिए 500 और M के लिए 1000। इस पद्धति के नियम। तो पहला नियम है, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि बार बार आता है, कोई संकेत है वो बार बार आता है, उसका मान उतना बार जोड़ दिया जाता है। आधार ये लिख दिया आई बोल लो, या इस तरह का जो 1 है तो ये 2 हो गया। x लिख दिया तो यानी कि एक x की वैल्यू कितनी है 10, दूसरे x की वैल्यू 10, तो इक्वल दोनों को मिला दिया कितना होगा x यानी 10 + 10 20, फिर पहले x की वैल्यू कितनी हो गई 30। कोई संकेत 3 बार से अधिक नहीं आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि x को हम ऐसे लगा दें x x x x, ये 40 नहीं होगा, ये रोमन पद्धति में रॉन्ग है। ठीक है, हम 3 बार से अधिक कोई भी संकेत नहीं लेंगे, परंतु संकेतों V, L, D की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। और एक कंडीशन ये है, जो V को हम 5, L को हम लोगों ने क्या बोला था इसमें, L को इसमें बोल रहे हैं हम लोग 50, और D को बोल रहे हैं 500, C को बोल रहे हैं 100, M को बोल रहे हैं 1000। ठीक है, तो इसमें जो L है, L को हम लोग बोल रहे हैं 50, L को 50 बोल रहे हैं, तो 50 और D है हमारा 500, D कितना हमारा 500, तो 500 को हम लोग क्या करेंगे, इनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। ये बताया। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत, कोई मान है उसका वो क्या है बड़े मान के दाईं ओर है, तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे ये रहा, अब ये V फॉर 5 और I फॉर 1। ठीक है, अब ये कह रहा है अगर कोई छोटा मान बड़े मान के दाईं ओर आता है, ये साइड हो गई दाईं, ये साइड दाईं हो गई, दाईं का मतलब राइट, और ये हो गई लेफ्ट। हमारा हैंड इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, तो लेफ्ट का मतलब होता है दायां, राइट का मतलब होता है दायां, और लेफ्ट का मतलब होता है बायां। अब मैं ऐसे जानता हूँ, जब मान लो कोई आदमी बंदूक चलाए तो राइट हैंडी आदमी क्या करेगा, ट्रिगर राइट हैंड की उंगली से दबाएगा तो दाएं की आवाज़ आएगी दाएं। उसी से मैंने सीखा है दायां, आप भी इजी कर लो, दायां हाथ ये रहा। ठीक है, जिससे हम लोग ट्रिगर दबाएंगे उससे हमारा दाएं की आवाज़ आएगी बंदूक से, तो उससे हमारा दायां। तो अब आप देखिए, ये बड़े मान वाला अंक है, उसके दाईं तरफ क्या है छोटे मान का अंक है, तो क्या करेंगे 5 + 1 = 6। ऐसे ही यहाँ पे x का मतलब 10, I का मतलब 1 1,
अब ये x है बड़ा और उसके दाईं ओर है छोटे अंक, तो 1 1 यानी कि 12 हो गया। एल एक्स भी, एल की वैल्यू कितनी होती है 50, एक्स की वैल्यू कितनी होती है 10 और वी की वैल्यू कितनी होती है 5, तो ये 65। समझ में आ गया होगा। इस पद्धति के और नियम दूसरे, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान के किसी संकेत के बाईं ओर आता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। अब यहाँ देखिए जस्ट उल्टा है, ये बड़ा मान है, उसके बाईं तरफ छोटा मान आया है, बड़ा मान की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू 1 है इसमें, तो v का मतलब 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ भी ये 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, एक्सएल एक्सएल एल बड़ा है, एल की वैल्यू कितनी है 15 और एक्स की वैल्यू 10, 50 माइनस 10 इक्वल टू 14, एक्स सी। अब सी की वैल्यू कितनी है 100, ठीक है, और एक्स की वैल्यू है 10 होगा 90। बी एल डी को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। जो बी एल और डी है को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता, अर्थात बी एल डी के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। ये एक अलग कंडीशन है। संकेत फर्स्ट को केवल v और x में से घटाया जा सकता है। जो i है इसको केवल v और x में से ही घटाया जाता है। संकेत x को केवल l, m और c में से ही घटाया जा सकता है। ये कुछ कंडीशन है जिनको आप अच्छे से याद कर लें। रोमन संख्यांक कौन कौन से हैं? 1 को ऐसे लिखते हैं i, 2 को ऐसे लिखते हैं, थर्ड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 4 को इस तरह से लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं, 7 को ऐसे लिखते हैं, 8 को ऐसे लिखते हैं, 9 को हम लोग ऐसे लिखते हैं और 10 को ऐसे लिखते हैं। इस तरह से रोमन अंक में लिखा जाता है, ठीक है। 20 को XX लिख देंगे, 30 को XXX लिखते हैं, 40 को XL लिखेंगे। 40 का मतलब क्या हो गया XL, तो L कितना हो गया, L की वैल्यू कितनी है बताएंगे आगे। 14 को XL लिखेंगे, 50 को L लिखेंगे, 16 को LX लिखेंगे, 70 को LXX लिखेंगे, 18 को LXXX लिखेंगे, 90 को XC लिखेंगे और 100 को C फर्स्ट लिखेंगे। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाओ रोमन संख्याकों को लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 69 को बोल रहा है ये रोमन संख्यांक में लिखिए, ठीक है। तो रोमन अंक है 69 को हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे 60 प्लस 9, इसको और एक्सपेंड कर लो। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 60 को हम लिखेंगे 50 प्लस 10 प्लस 9। अब 50 के लिए हम लोगों के पास अच्छा दिया गया है रोमन में L, 10 के लिए हम लोगों को दिया गया है X और 9 के लिए हम लोगों को दिया गया है IX। आप सभी लोग जानते हैं, दूसरे शब्दों में 9 को हम लोग 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो अब 1 है तो 1 आगे आ जाएगा और 10 को X लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे 9 हो जाता। तो इसका आंसर क्या होगा LXIX, ये आंसर हमारा हो गया। अब 98 पे आ जाओ। 98 का क्या रहेगा 100 माइनस 98 का 98 को हो जाएगा 90 प्लस 8। अब 90 को क्या लिखेंगे 100 माइनस 10 प्लस 8, 100 माइनस 10 प्लस 8। अब ये माइनस हो रहा है तो माइनस वाली वैल्यू आगे आती है रोमन में, तो x और 100 को हम लोग लिखेंगे C और प्लस 8 के लिए क्या लिखेंगे फिफ्थ, 8 को क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 3, यानी कि 5 के लिए हो गया V प्लस 3 के लिए हो गया 1 1 1, यानी कि 3 हो गया। तो V 3, टोटल वैल्यू हो जाएगी XCV 3, ये हमारा इसके लिए हो जाएगा 98 के लिए। अब यहाँ 50 था प्लस 10 था, 50 के लिए L और 10 के लिए X और 9 के लिए तो LXIX बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग खत्म हुई। अब आप देखेंगे अब तक इस चैप्टर को
हमने जो पूरा खत्म किया क्वेश्चन से, उसके हिसाब से निष्कर्ष क्या निकला है। अब तक निष्कर्ष दें, इस चैप्टर को पढ़ के या इसके प्रॉब्लम सॉल्व करके जो हमें निष्कर्ष मिले हैं वो ये मिले हैं। पहला निष्कर्ष मिला है, दो संख्याओं में वही संख्या बड़ी होती है जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है। मान लो 1 2 3, एक संख्या ये होगी 4 5 6 7 8। अब देखो 1 2 3 ये 3 अंकों की संख्या है और ये हो गई 5 अंकों की संख्या, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, ये। तो वही कह रहा है जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। यदि दोनों में अंकों की संख्या समान है, अगर दोनों में समान है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 3 डिजिट इसमें भी 3 डिजिट, अगर दोनों में संख्या समान है तब हम उनके सबसे बाएं स्थित अंकों की तुलना करते हैं। तो इधर 4 है इधर 1 है, कौन सा बड़ा, बड़ा, तो ये बड़ी है। फिर और जिस संख्या में अंक बड़ा होगा वही बड़ी होगी। अगर ये अंक भी समान है तब हम इसी प्रकार के अंकों की तुलना करते जाते हैं। अगर मान लो ये दोनों सेम हो जाते 1 2 3 1 2 5 हो जाता, तो अब ये भी सेम ये भी सेम ये भी सेम ये भी सेम। अब 3 और 5 कौन सा बड़ा है, 5, तो ये बड़ी, ठीक है। तुलना करते जाते हैं, समझ में आया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट है हमारी दूसरा निष्कर्ष क्या निकला, दिए गए अंकों में से संख्या बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि संख्या को किन प्रतिबंधों के साथ बनाना है। जैसे अंकों 7 8 3 व 5 से किसी भी अंक को बिना दोहराए 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक 8 को सबसे बाईं ओर रखना होगा, फिर उससे छोटे अंक तक रखते जाएंगे। जो जैसे 7 8 3 और 5 है, तो सबसे बड़ी 4 अंकों की, 4 अंक तो हैं ही इसमें, तो सबसे बड़ा 8 7 फिर 5 3, ये 8 7 5 3 इन अंकों से बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। नेक्स्ट निष्कर्ष है हमारा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, जिसका अर्थ है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी। बिल्कुल सही है। मतलब ये कह रहा है कि अगर 999 3 अंकों की सबसे बड़ी, इसमें हम +1 करना तो ये 1000 बन जाएगी, ठीक है। तो अब जब ये 1000 बन गई तो अब 1000 जो संख्या वो 1 2 3 4 अंकों की हो गई और ये 3 अंकों की हो गई। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है, 1000। ठीक वैसे ही 9999 4 बार रखे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 9999, और अगर इसमें +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा ये 10,000। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 10,000। इसी प्रकार आगे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये 1,00,000, जिसका अर्थ है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है। यही क्रम और बड़ी संख्याओं के लिए भी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट निष्कर्ष हमारा चौथा, अल्प विरामों का प्रयोग संख्याओं को लिखने तथा पढ़ने में सहायता करता है। भारतीय संख्यांकन पद्धति, वो हमने रोमन पद्धति बताई थी आपको अभी ऊपर, वैसे ही जो हम ये 1 2 3 4 5 6 7 लिखते हैं 8 9 0 तक, ये हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति है, ठीक है। वह पहला अल्पविराम दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 अंकों बाद और बाकी 2 अंकों बाद लगाए जाते हैं। मतलब जब हम कोई बड़ी संख्या लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, तो पहला अंक जो पहला कॉमा लगेगा वो यहाँ लगेगा, इकाई दही सैकड़ा लगेगा, उसके बाद फिर हम 2 के बाद लगाते जाते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। बट किंतु अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति जो है उसमें क्या है, अल्पविराम दाईं ओर से, इस मतलब दाईं ओर का मतलब इधर से, दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 अंकों के बाद लगाए जाते हैं। मान लो अगर संख्या ऐसी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 अंकों बाद लगाते जाते हैं, 3 अंक और फिर यहाँ इस तरह से लगाए जाते हैं। 3 और 6 अंकों के बाद अल्पविराम क्रमशः 70 बार मिलियन को अलग अलग करते चले जाते हैं। नेक्स्ट निष्कर्ष हमारा क्या निकला, पांचवा निकला, दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर हमें बड़ी बड़ी संख्याओं की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, अब किसी विद्यालय में पता चला 5000 स्टूडेंट हैं, 6000 हैं, 8000 हैं। गांव या शहर की जनसंख्या, बड़े बड़े लेन देन में धन तथा 2 बड़े शहरों के बीच की दूरी, बड़ी संख्या। याद रखिए किलो का अर्थ है 1000, सेंटी का अर्थ है 100वां भाग तथा मिली का अर्थ है 1000वां भाग। किलो का अर्थ क्या है 1000, सेंटी का अर्थ है 100वां भाग और मिली का अर्थ है 1000वां भाग। इस प्रकार 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, लर्न कर लें ये चीज। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। ये याद रखना, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यहाँ 100 में ही भाग रहेगा, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू फिर से 1000 मिलीमीटर, इस तरह से रहेगा। लर्न कर लें अच्छे से चीज को। नेक्स्ट डिस्कस क्या निकला है हमारा,
अनेक स्थितियों में हमें पूर्णतः सही संख्याओं की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक उपयुक्त आकलन से ही काम चल सकता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच के दर्शकों की संख्या बताने के लिए कह देते हैं कि लगभग 51,000 दर्शकों ने मैच देखा। यहाँ हमें दर्शकों की सही संख्या की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे पता चला हमारे गाँव की जनसंख्या 50,420 करके कुछ है। अब हम उसे मोटा मोटा 50,000 भी बोल सकते हैं, ठीक वैसे ही ये चीज़ बताई जा रही है। नेक्स्ट निष्कर्ष क्या निकला? 8वां, आकलन में किसी संख्या को एक बहते मात्रा तक परिशुद्ध करना होता है। जैसे 4117 का सन्निकट हजारों में 4000 है, 4117 का सन्निकट का मतलब होता है निकटतम मान, वो कितना है? 4000 है, हजारों में 4 है, तथा सैकड़ों में 4100 ले लेंगे, मतलब 4117 है। हजारों में अगर करोगे तो 4000, और अगर सैकड़ों में आ गए तो 4100 ले लेंगे। किया जा सकता है, जो आवश्यकता पर निर्भर करता है। 19 अनेक स्थितियों में हमें संख्याओं पर संक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त परिणामों का भी आकलन उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसे आंकड़ों में हम पहले प्रयोग होने वाली संख्याओं को सन्निकट कर शीघ्रता से परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। अब जैसे आप मान लो चाल प्रकाश की दूरी सी बोलते हैं, प्रकाश की दूरी को सी से नापते हैं बोलते हैं, उसका मतलब भौतिक विज्ञान में सी से डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं, कई बार अपनी आवश्यकता अनुसार इसको यूज कर लेते हैं। जैसे जी बराबर, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं उदाहरण नहीं है, लेकिन मान लो जो हमारा ग्रेविटी है, ग्रेविटी को जी बोलते हैं, जी से डिनोट कर दो, और इसकी जो वैल्यू है ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है जमीन, मतलब किसी वस्तु के नीचे गिरने की जो ग्रेविटी है वो उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसे कई बार हम लोग क्या आते हैं, जब बड़ी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ना लेके हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। फिजिक्स के जो लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो जानते होंगे इस बात को, मैंने भी कई बार सॉल्व किया है। तो पहले बड़ी वैल्यू में हम लोग 10 ले लिया करते थे ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तो ये भी सन्निकट वैल्यू ले लेते हैं। एक्यूरेट तो यही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन सन्निकट ले लेते थे 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 9 से ऊपर है इस वजह से 10 पे ले लेते हैं। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अपने कमेंट में भी हमें बता सकते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो निश्चित ही बताएं, आपके कमेंट्स जानकर मुझे पता चलेगा कि जो हमारे वीडियो में थोड़ी बहुत कमियां हैं या जो भी है, आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम किस स्तर पर कमी कर रहे हैं, कोशिश करेंगे उसमें सुधार किया जाए। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज की क्लास समाप्त।